Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ujjwal Tokas, and today I'm going to talk about something different, which I think most of the teenagers should listen to. And मेरे इस वीडियो का टॉपिक यही है कि how I become an introvert after being a extrovert. So let me give you some idea that for a long time, I used to love communicating with other people. I used to think that everyone is nice. I used to think that the world is a very nice place. I never thought कि मैंने कभी उस तरीके से नहीं सोचा कि लोग आपके बारे में बुरा सोचते होंगे. आई ऑलवेज थॉट कि लोग आपके बारे में बुरा क्यों सोचेंगे. यू हैव नॉट डन एनी थिंग रॉन्ग विद द अदर पर्सन. तो मेरी थॉट प्रोसेस वैसी थी. बट एज आई ग्रू, एज आई एक्सपीरियंस द वर्ल्ड मोर, मेरे को समझ में आया कि जो लोग होते हैं दे आर नॉट ऑलवेज नाइस टू यू. जितना एफर्ट्स आप अपनी तरफ से डाल रहे हो, जितना आप एडमायर करते हो सामने वाले को, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको उतना एडमायर करे. दिस वर्ल्ड इज़, if there is a heaven, there is also a hell in this world, in this place only. So if there are good people, there are also some people who do not think good about you, who are just being with you for their own benefit. So मेरे को ये realize हुआ कि everyone does not deserve the kindness I give. Everyone does not deserve my efforts. Everyone does not deserve the loyalty I put into my friendships, and this is what end up hurting me. And I started, I started being more selective towards choosing the people I want to have in my life. So ये चीज़ थी जो मेरे को लगता है कि आपको भी करनी चाहिए. दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस. आप बस अपना इनर पीस बचा रहे हो. आप बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द harmful people which are, around you only. This is a very important point, and this is a sign that you are growing up in a life after started selecting the people, started choosing the people कि आपके पास होना कौन चाहिए, who should be around you. The other thing that I want to point out is I really thought कि communication is the best way to solve any problem, anything. But guys, let me tell you, there are also some peoples in this world जो कि अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को सुपीरियर रखते हैं हमेशा. who does not want to listen to you, who just want to judge you for who you are. So ऐसे लोगों से भी दूर रहना है. ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. आई, टू बी ऑनेस्ट, आई मी माई सेल्फ, आई हैव गॉन थ्रू द फेज जहाँ पे मैं खुद को नहीं समझ पा रही थी कि मैं हूँ कौन. जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव पीपल अराउंड मी. एंड इन्हीं चीज़ों में मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज दे वॉन्ट फ्रेंड्स, बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू बी अलोन, इन सारी चीज़ों की वजह से वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं एंड दूसरों के हिसाब से रहने लग जाते हैं. दिस शुड नॉट बी हैपनिंग इन योर केस. एंड प्लीज़ अपने आप को सॉर्ट आउट करके रखो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को टाइम दो, एंड तभी आप जैसे रहोगे तभी आपके पास ट्रू लोग अट्रैक्ट होंगे. अगर आप फेक रहोगे, अगर आप दूसरों के लिए अपनी आइडेंटिटी बदलोगे, तो आपके पास गलत लोग ही आएंगे. फेक अट्रैक्ट्स फेक, रियल अट्रैक्ट्स रियल पर्सन. तो अपने आप को रियल रखो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को टाइम दो, एंड देन तभी बाहर जाओ और लोगों से इंटरेक्ट करो. तो लोग हमेशा अपने आप को सुपीरियॉरिटी देंगे, आपको जज भी करेंगे, आपको ब्लेम भी करेंगे. तो ऐसे लोगों से दूर रहना है. अपने ऐसे लोगों को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, एंड जस्ट नो हु यू आर, ताकि वो जो बोले, वो जो आपको ब्लेम करे, वो आपको इतना ना लगे. इसलिए मैं ये बोल रही हूँ. द अदर थिंग आई वॉन्ट टू टेल इज, stop wasting your energy on to negative people. What I mean by this is, just stop wasting your energy in trying to make friend. जितना आप कोशिश करोगे कि मेरे को दोस्त बनना है, जितना आप कोशिश करोगे कि मैं उसके लिए अपने आप को बदल लूँ,
आपको कभी भी रियल लोग नहीं मिलेंगे। तो ऐसे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है? खुद को जानने में लगानी है अपनी एनर्जी लगानी है ये जानने में कि मेरे को क्या करना है। अपनी एनर्जी लगानी है जानने में कि मैं अपना कहाँ से बेनिफिट, क्योंकि आपको बहुत लोग बोरिंग बोलेंगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। लोग एंटरटेनिंग लोगों को पसंद करते हैं, स्पेशली फ्रेंड्स में क्या होता है, स्कूल्स में क्या होता है, लोगों को वही पसंद आता है जो बहुत चार्मिंग होता है, जो बहुत एंटरटेन करके रखता है लोगों को, वो पसंद आता है लोगों को। किसी को वो पसंद नहीं आता जो खुद की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे, खुद के ऊपर ध्यान दे। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग। जब मैंने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया तो मेरे सारे मैक्सिमम जो फ्रेंड्स थे वो कट आउट हो गए। ओनली द रियल वन स्टेट, एंड वो अभी तक साथ में है ना। ऐसे होता है। तो आप खुद पे ध्यान दोगे ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली ही रियल लोग आएंगे। तो खुद के ऊपर एनर्जी वेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, खुद के ऊपर एनर्जी लगाओ। दूसरे लोगों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट इज यू शुड ऑलवेज सेट योर बाउंड्रीज। ना व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब भी कोई नया इंसान, नया पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपको उसको एकदम से अपने सारी चीज़ें नहीं बतानी है, एकदम से अपनी हर चीज़ उस इंसान को नहीं बोलनी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे वाला पर्सन कैसा है। यू डू नॉट नो अबाउट दैट पर्सन। तो इन सिनेरियो में वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन लेके चले तो अगर आपके से लड़ाई हुई तो वो आपकी चीज़ें सब में फैला देगा। एंड ये चीज़ें होती है, एंड ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। तो मैं वो आपको बता रही हूँ कि आपको शुरू शुरू में किसी को भी अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं करना कि इवेंचुअली वो आपको ही हर्ट कर जाए। आपको देखना है कि लोग कैसे होते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई आप सेल्फिश नहीं हो रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप किसी के बारे में बुरा सोच नहीं रहे हो। यू आर लॉयल टू द रियल वंस, यू आर लॉयल टू योर रियल फ्रेंड्स। वॉट आई एम सेइंग इज डू नॉट यू नो इन्वॉल्व एनी वन जो स्पेशली नया है, जिसको आप इतना जानते नहीं हो, इन टू योर लाइफ, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है एंड यू डू नॉट नो कि उसकी मेंटालिटी क्या है। तो वो उन चीज़ों को आपकी तरफ गलत वे में यूज़ कर सकता है। रहो सबके साथ। इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग विद मच पीपल, इफ़ आई एम थिंकिंग अबाउट पीपल, आई डू नॉट मीन दैट आई डू नॉट लव द पीपल, आई डू नॉट लव द क्राउड। ये चीज़ें होती है। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आपकी जो क्लास है, आप सबको पसंद करो, आप किसी को हर्ट मत करो। मतलब अंदर से आप किसी के लिए बुरा मत सोचो, अंदर से आप ये मत सोचो कि ये तो बुरा है, इसके साथ मेरे को बात नहीं करनी है, ये अच्छी है, मैं इसी के साथ बात करूँगा। तो ये सारी चीज़ आपको नहीं सोचनी। what you have to do, you just have to focus on yourself and you have to focus on them who cared for you. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बनी, या फिर आप उसको चाहे ऐसे ले लो एक्सट्रोवर्ट से एम्बीवर्ट बनी। ये मेरी ये कोई कमज़ोरी नहीं होती। इट इज़ अ साइन दैट यू आर ग्रोइंग, बिकॉज ट्रस्ट मी, मेरे को लगता है कि हर एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, एंड जो अपने एक स्पेस में रहते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, वो थोड़े कम हर्ट होता है। सो आई हैव पर्सनली लिव्ड बोथ द लाइफ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको, अगर आप जितना खुद के ऊपर ध्यान दोगे ना, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दोगे, आपके पास रहेंगे भी अच्छे लोग और आपको कोई हर्ट भी नहीं करेगा और आप ग्रो भी करोगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल फ्रॉम दिस वीडियो। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मेरे को लगता है उन टीनेजर्स को जाना चाहिए जो कंफ्यूज्ड है अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने आप को लेके, जो बहुत ही सैड है कि मेरे दोस्त क्यों नहीं बने, जो बहुत ही कंसर्नड है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। आप बहुत अच्छे हो, आप जैसे भी हो। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दोज हु केयर्ड अबाउट यू। Do not forget your family, do not forget about yourself, do not forget about the people who cared for you. And this is all that I want to convey through this video. I hope you get the points through this video. And one last thing, keep being an introvert or being a ambivert or being a boring person, it is not a bad thing, it is a sign that you are growing. Thank you so much. Bye bye.